नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम फाइनल लेसन प्लान करेंगे और सब्जेक्ट रहेगा हमारा कॉमर्स। ये कॉलेज रहेगा, ये बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भवानी खेड़ा के अंदर है, भिवानी हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये कॉलेज की तरफ से हमें जो है लेसन प्लान की फ़ाइल मिली थी, इसको हमने तैयार कर लिया है और आपके लिए हम वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं ताकि जो बीएड करने वाले स्टूडेंट्स हैं आगे उनको इस से हेल्प मिल सके। ठीक है, ये अपनी नोटबुक है बीएड के लिए, यानी कि फाइनल लेसन प्लान के लिए रहेगा। ये अपना सेशन हो जाएगा यहाँ पर 2024 से 26। ठीक है, अभी 2 ईयर की बीएड फ़िलहाल तक चल रही है। इंटीग्रेटेड बीएड भी शुरू हो जाएगी इस सेशन से। यहाँ प्यूपिल टीचर का नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉलेज रोल नंबर आ जाएगा उनका। क्लास में आप बीएड फाइनल ईयर मेंशन करेंगे और सब्जेक्ट आपका कॉमर्स रहेगा। कॉमर्स पर आपको लेसन प्लान तैयार करना है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर अभी हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा। अब देखिए, यहाँ हम लेसन नंबर है वो मेंशन कर देंगे कि हमने कॉमर्स का ये कौन सा लेसन है ना वो लिखा है, जैसे अपने चैप्टर नंबर होते हैं ना बुक के अंदर, ठीक वैसे। तो इसको मेंशन कर लेना है, अभी यहाँ मेंशन नहीं किया है, इसको मेंशन कर देंगे। डेट लिख देनी है, जिस भी डेट के लिए आप ये सबमिट करेंगे तो वो डेट यहाँ आप मेंशन कर देंगे। साथ ही प्यूपिल टीचर का नाम, प्यूपिल टीचर होता है छात्र अध्यापक, उनका नाम यहाँ आप मेंशन करेंगे। क्लास आप लिख देंगे, जैसे कि हम ये 10+1 11th क्लास कॉमर्स के लिए बना रहे हैं, सब्जेक्ट अपना कॉमर्स रहेगा यहाँ पर। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड यहाँ 35 मिनट, 35 मिनट से 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्यूपिल टीचर का रोल नंबर यहाँ आ जाएगा और एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स, मतलब छात्रों की औसत आयु कितनी है जो 11वीं कक्षा में बैठकर आपका जो लेक्चर है वो सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो 15 से 16 साल हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टॉपिक रहेगा अपना होलसेल ट्रेड, यानी कि जो थोक विक्रेता है उससे संबंधित ये अपना टॉपिक रहेगा। कॉमर्स सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है थोक विक्रेता का, होलसेल ट्रेड बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी भाषा में। सामान्य उद्देश्य आप यहाँ पे बनाएंगे। सामान्य उद्देश्यों के लिए आप देखो, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स इनको जो है सर्कल करके किया है, पेन से ही किया है मैंने, ये ग्लिटर पेन से किया हुआ है। आप चाहें तो नॉर्मल पेंसिल से कर सकते हैं या फिर पेन से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ नंबरिंग भी लिख सकते हैं 1 2 3 करके, या आप जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे आप ये कर सकते हैं। अब सामान्य उद्देश्य में हमारे उद्देश्यों में पहला उद्देश्य आ जाएगा छात्रों को वाणिज्य विषय से अवगत कराना। नेक्स्ट रहेगा छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को वाणिज्य विषय की जानकारी देना, छात्रों को दैनिक जीवन में वाणिज्य का महत्व बताना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना और छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। साथ ही देखो यहाँ जगह बच गई थी, तो मैंने क्या किया, एक A4 शीट A4 पेपर लेकर उसको थोड़ा सा हल्का ऐसा डिज़ाइनिंग में कट करके और इस पर ग्लिटर पेन से लिख दिया वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। 2 स्टार बना दिए, एक इमोजी बना दिया। इससे क्या है, आपका जो लेसन प्लान है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा और जो भी आपके प्रोफेसर रहेंगे उन पर ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके लेसन प्लान के लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अखबार से कोई कटिंग निकाल सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी कटिंग आती हैं, जैसे कि रुपए का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, ठीक है, कोई ग्राफ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चिपका सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास पेज थे तो मैंने इसको ऐसे किया है। नेक्स्ट रहेगा अपना विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों में भी मैंने जो है बुलेट्स के माध्यम से इसको यहाँ पे दर्शा दिया है। तो पहला देख लेते हैं इसके अंदर कि छात्र जो है वो थोक व्यापार से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब इसके बारे में चीज़ें याद रख सकेंगे। ये अपना विशिष्ट उद्देश्य होगा, किसका, प्यूपिल टीचर का विशेष उद्देश्य होगा, क्योंकि वो सिखा रहा है अभी बच्चों को इसके बारे में। नेक्स्ट है
छात्र थोक व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। छात्र थोक व्यापारी के कार्यों को बता सकेंगे कि थोक व्यापारी क्या क्या कार्य करता है, और थोक व्यापारी का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। मतलब वन ग्लैंस में, एक दृष्टि में, टिप्स पे ये चीज़ें उनको याद हो जाएंगी और वो उनके बारे में बता पाएगा। छात्र थोक व्यापार के अध्ययन में रुचि लेंगे और छात्र थोक व्यापार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आपने लिख लेना है। पेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लिटर पेन का जो है यूज़ किया है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप वैसे उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, सहायक सामग्री में जो है छात्र अध्यापक क्या लेंगे? चौक लेंगे, डस्टर लेंगे, श्याम पट्ट लेंगे, प्रकरण से संबंधित चार्ट भी ले सकते हैं। ये आप के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ट आपने यदि बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज के बिहाफ पे श्याम पट्ट पर तो दिखाएंगे ये सारी चीज़ें बनाकर, बालकों को समझाएंगे ही। ठीक है, फिर भी मैं यही रेकमेंड करूँगा कि यदि आप एक चार्ट बना लेंगे तो वो भी आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। पूर्व ज्ञान में हम ये चेक करते हैं कि छात्र जो है वो थोक व्यापार से संबंधित सामान्य जानकारी रखता है या फिर नहीं रखता। ठीक है, फिर हमने एक टेबल बनाई है। इसके अंदर टेबल बनाने के लिए छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे, छात्र क्रियाएं लिखेंगे और उसकी विधि लिखेंगे। साथ में आप श्याम पट्ट कार्य भी लिख सकते हैं। यहाँ नहीं लिखा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने आगे इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। अब आप देखिए कि छात्र अध्यापक क्रियाएं में छात्र अध्यापक क्या करेगा, पीपल टीचर क्या करेगा कि क्रय विक्रय की क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे छात्र क्रियाओं में आ जाएगा, छात्र उत्तर देगा व्यापार कहते हैं। ये अपनी प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। ठीक है, दूसरा रहेगा कि जो व्यापार है इसके कितने अंग होते हैं। तो छात्र बताएंगे कि 2 अंग होते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तीसरा, व्यापार जिसमें बड़ी मात्रा में माल खरीदा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो थोक व्यापार कहते हैं। ये सारे ही अपने प्रश्नोत्तर विधि है, इसलिए हमने इसको डिट्टो के सिंबल के साथ दिखा दिया है। फिर चौथा रहेगा थोक व्यापार के बारे में बताइए। तो अब देखो, क्योंकि बच्चे को इतना तो पता है लेकिन ज़्यादा उसको नहीं पता, तो यहाँ वो समस्यात्मक प्रश्न में आ जाएगा, मौन रहेगा, चुप रहेगा। ठीक है, उद्देश्य कथन में हम यहाँ करेंगे कि आज हम प्रस्तुत पाठ में थोक व्यापार के विषय में अध्ययन करेंगे। ये पीपल टीचर का काम है कि बालकों को सिखाना। सबसे पहले वो उनके बारे में एक प्री नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज ले इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में प्रस्तुतिकरण करेंगे। टेबल आपने बना लेनी है, शिक्षण बिंदु करेंगे, थोक व्यापार का कार्य इसमें अर्थ आ जाएगा, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पट्ट विधि। देखो, शिक्षक क्रियाओं में पहला रहेगा उत्पादक से माल खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो थोक व्यापारी कहलाता है। दूसरा, थोक व्यापारी को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर रहेगा, मतलब कि बालक यहाँ पे मौन है, समस्यात्मक उनको यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न की समस्यात्मक जानकारी है केवल, मतलब अभी वो मौन रहेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि हम कर रहे हैं। स्पष्टीकरण में शिक्षक जो है वो स्पष्टीकरण देंगे कि थोक व्यापार का आशय ऐसे व्यापार से है जिसमें व्यापारी उत्पादकों और निर्माताओं से बड़ी मात्रा में जो है माल खरीद कर आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है और दोनों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। अब यहाँ पे छात्र क्रिया में क्या आएगा अपना, कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुन रहा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। रहे हैं लिख देंगे, वो सही रहेगा, क्योंकि बालक एक तो है नहीं कक्षा में, है ना। ठीक है, इसके बाद एक ही प्रकार की वस्तु में व्यापार करता है। थोक व्यापारी की फिर विशेषताएं आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये हमने 9 इसकी विशेषताएं ली हैं। तो देखो, एक ही वस्तु में व्यापार करना, दूसरा विशाल पूंजी की आवश्यकता, तीसरा उत्पादकों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, उत्पादकों की सहायता करता है थोक व्यापारी उनके माल को बेचकर। प्रति इकाई कम लाभ लेकिन कुल लाभ अधिक होना। प्रति इकाई, एक इकाई पे उसे कम लाभ मिलता है लेकिन बहुत सारी इकाइयाँ बेचने से उसको ज़्यादा लाभ मिल जाता है।
फुटकर व्यापारियों को विक्रय करता है, जो रिटेलर्स होते हैं उनको विक्रय करता है कम मात्रा में, धीरे धीरे करके। प्रायः उधार विक्रय करता है, उधार भी बेच देता है, माल का संग्रह करता है, विशेष सजावट नहीं करता। जैसे रिटेलर विशेष सजावट करते हैं परंतु थोक व्यापारी सजावट नहीं करते इतनी खास। और व्यापक क्षेत्र होता है तो विज्ञापन भी इसमें हम डाल सकते हैं इसकी विशेषताओं में। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है अपना, ये देखिए ये श्यामपट्ट विधि के लिए है, तो श्यामपट्ट विधि में हम यहाँ क्या करेंगे, देखो समरूप एक A4 शीट थी मेरे पास, उसी से मैंने इसको लिख दिया। ये सारे पॉइंट वही हैं जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये आप देख लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोक व्यापारी के कार्य कर देंगे, जैसे कि विकासात्मक कार्य हैं। कार्य से क्या तात्पर्य है, थोक व्यापार के क्या कार्य हैं, तो यहाँ बच्चा बता देगा। कार्य का अर्थ होता है काम, और अस्पष्ट उत्तर रहेगा यहाँ पे। थोक व्यापार के क्या क्या कार्य होते हैं, तो बालक यहाँ पे मौन रहेगा, ठीक है। स्पष्टीकरण में आप लिख देंगे माल का संग्रह होता है, विज्ञापन और नमूने होते हैं, माल का भंडारण, माल का विक्रय, आर्थिक सहायता और अन्य सहायक जोखिम उठाना, माल और पूर्ति में संतुलन बनाए रखना। तो ये सारे बिंदु आप लिख देंगे। यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहा है और ये आपने यहाँ पे ऐसे सुंदर सा कुछ बना लेना है, ठीक है। मैंने इसको A4 शीट थी वाइट पेपर, उसको कट करके ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला रहेगा अपना शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न। तो ये विकासात्मक प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। अब बालक जान जाएगा इसके बारे में। यहाँ छात्र क्रियाएं कि भाई थोक व्यापारी को कितनी पूंजी की आवश्यकता चाहिए, तो बालक क्या कहेगा छात्र क्रिया में कि भाई विशाल मात्रा में, बड़ी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। एक सफल थोक व्यापारी के गुणों को बताइए, तो अस्पष्ट उत्तर रहेगा, बालक अब इतना नहीं जानता तो वो मौन रहेगा, ठीक है। श्यामपट्ट क्रियाओं में हम ये जो स्पष्टीकरण देंगे वही हम श्यामपट्ट क्रियाओं के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और ये फिर अपना यहाँ रहेगा निरीक्षण कार्य की जो शिक्षक है वो छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखकर कार्य उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने का आदेश देगा और कक्षा में घूम घूम कर इसको जो है इनका निरीक्षण करेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने ये बनाना है। लास्ट में अपना मूल्यांकन रहेगा। मूल्यांकन में ये प्रश्न आ जाएंगे, थोक व्यापारी से क्या आशय होता है, थोक व्यापारियों को विशाल पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है। गृह कार्य फिर आप देंगे कि थोक व्यापारी के कार्यों को विस्तार से बताइए, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारियों में किस प्रकार से अंतर होता है और कैसे ये भिन्न होते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपने ये लेसन प्लान तैयार करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। B.Ed फाइनल ईयर का ये लेसन प्लान है, आप ये बना सकते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से सुंदर और साफ लिखाई में आपने बनाना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी रहे। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए स्माइल प्लीज़ योगेश के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और B.Ed के साथियों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट और नई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।